कभी सोचा है आजकल के बच्चे हमसे इतने दूर क्यों लगने लगे हैं? उनकी वो छोटी सी खुशी जो उनके आंखों में चमकती थी, आज वो स्क्रीन्स के पीछे छुप गई है, जैसे दिल की बात किसी ने करना उन्हें सिखाया ही ना हो। ये वीडियो इसी सवाल का एक साइलेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्यों, कैसे और क्या हम इसको बदल सकते हैं। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसे रियल मोमेंट्स, कुछ साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और कुछ सिंपल सॉल्यूशंस जो हर घर में फॉलो कर सकते हैं। सुबह का टाइम, मम्मी और पापा रेडी होकर निकल रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में फ़ोन है। बच्चा ये कहता है आज तो बोलूँगा, पर उसके बाद किसी ने नहीं सुनी। बिजी मॉडर्न लाइफ में पेरेंट्स भी और बच्चे भी डिजिटली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, पर जो चीज़ बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट को शेप करती है वो है रियल डू वे इंटरेक्शन, फेस टू फेस बात, आई कॉन्टैक्ट, शेयर्ड लाफ्टर। और ये सब स्क्रीन से एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि 2 से 5 साल के बच्चों को दो तरफा बातचीत से लैंग्वेज और इमोशंस सिखा सकते हैं। जब इंटरेक्शन एक तरफ से होता है, जैसे टीवी, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, तो वो लर्निंग अधूरी रह जाती है। इसका सीधा असर बच्चों की इमोशनल क्यूज पढ़ने की कैपेसिटी कम हो रही है, मतलब एम्पैथी और नॉन वर्बल अंडरस्टैंडिंग डिग्रेड हो रही है। ये दूरी छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब फ़ोन, एक दूसरे की स्टोरीज मिस करना, बेड टाइम पे स्क्रीन। और जब बच्चा सेंस करता है कि उसकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं, तो वो विड्रॉ हो जाता है। ये इमोशनल डिस्कनेक्शन ही है। रात में एक बेडरूम, ब्राइट स्क्रीन लाइट्स, फास्ट गेम्स, लाउड साउंड्स एक्चुअली पीक पर है। फिर अगले दिन क्लासरूम में वही बच्चा थका हुआ, कंसंट्रेशन लूज करते हुए दिखता है। ये साइकिल हम रोज देख रहे हैं। हाई एक्शन कंटेंट, क्विक रिवॉर्ड्स और रियल लाइफ डर लगने लगती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ट्रेन हो जाता है। शॉर्ट, इंस्टेंस, डोपामिन हिट्स चाहिए होते हैं। और जब रियल टास्क जैसे पढ़ाई और कोई भी पेशेंस वाला काम हमें स्लो रिवॉर्ड्स देते हैं, तो बच्चा उन्हें बोरिंग समझने लगता है। इस साइकिल का नतीजा इंक्रीज्ड इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, और फिर इनसे कोप अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सोशल मीडिया पे हर लम्हा हाइलाइट्स, रील्स देखते रहते हैं, परफेक्ट फोटोज, फिल्टर्ड स्माइल, यही सब अपलोड करने के पीछे रहते हैं। जब हमारे बच्चे सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, पैसिव व्यूइंग करते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगते हैं। वो इतना स्टाइलिश है और इतना कॉन्फिडेंट भी, देखो उसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और कंपैरिजन से निकलने वाली फीलिंग होती है सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम और एंजाइटी। टीनेज प्रिया का एग्जांपल सोचिए। रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल, फिर मिरर के सामने खड़ी होकर फोटो पोस्ट करना, फिर कमेंट्स के प्रेशर में उसके कॉन्फिडेंस को क्रश कर दिया जाता है। ये सिर्फ पर्सनैलिटी इशू नहीं, ये मेंटल हेल्थ रिस्क है। सोशल कंपैरिजन से बच्चे अपने आप को जज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेजर करते हैं, और लाइक्स और कमेंट से ही वो अपना दिन बनाते हैं। ये डेंजरस है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं सोशल मीडिया यूज को मॉनिटर करो। पैसिव स्क्रॉलिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इंडिया का हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े। ये डिजायर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशंस प्रेशर में बदल जाती है, तो जैसे नंबर लाओ, टॉप करो, तो बच्चे का सेंस और सेल्फ सिर्फ परफॉर्मेंस से लिंक हो जाता है। और जब लव कंडीशनल लगने लगता है, जैसे अगर तुम टॉप करोगे तो मैं प्राउड हो जाऊंगा, तो फेल्यूर से बच्चे को लगता है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। एकेडमिक प्रेशर से एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। बच्चे स्लीप इश्यूज, पैनिक अटैक्स और इवन डिप्रेशन भी फील कर सकता है। पर ये सब तब शुरू होता है जब उनके लिए इमोशनल नीड्स को इग्नोर किया जाता है और सिर्फ रिजल्ट्स देखा जाता है। हमारे घरों की कहानियों को थोड़ा सॉफ्टर टोन से देखना हो। रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, पर बच्चों की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट से पॉजिटिव चीजें भी दिखती है, जैसे नॉलेज, एजुकेशन, लेकिन एक डार्क साइड भी है। इजी एक्सेस टू एडल्ट कंटेंट्स, बच्चे एक्सीडेंटली क्लिक कर देते या किसी ने उन्हें दिखाया हो। अर्लियर एक्सपोजर से उन्हें कंफ्यूजन, डिस्गस्ट और फियर फील हो सकता है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, कंटेंट और इंटीमेसी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए पेरेंटल कंट्रोल्स, सुपरविजन और ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कुछ देख ले तो उसको शेम में पढ़ाने की जगह हमें उन्हें गाइड करना चाहिए कामली। हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस देख लिए और सुन लिए। एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं स्क्रीन पे हम नॉन वर्बल क्लूज नहीं सीख सकते, फेस टू फेस ही हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। साफ बात ये है
डिवाइसेस को कम्प्लीटली डिमोनाइज करना सॉल्यूशन नहीं, लेकिन उनका यूज समझदारी से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ रियल कहानियाँ, ताकि हम सिर्फ नंबर्स नहीं फेसेस भी देखें। राहुल 12 साल, जो रोज गेम खेलता है। माँ कहती है बेटा टाइम है, खाना खा लो, पर राहुल इग्नोर कर देता है। उसका कहना है गेम खत्म करने के बाद ही वो आराम से खा पाए, कि उसे बोर ना लगे। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है। प्रिया 18 साल, इंस्टाग्राम से अपनी इमेज कंपेयर करती है। एक फोटो पे नेगेटिव कमेंट्स आने पे उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। छोटू 6 साल, टैबलेट पे कार्टून्स देखते देखते आउटडोर्स गेम्स को भूल गया। टीचर कहती है उसको जब थैनोस जैसा कैरेक्टर दिखाई देता है वो उसको कॉपी करने लगता है। ये इमिटेशन और ब्लर्ड रियलिटी का इफेक्ट है। इन कहानियों में एक कॉमन थ्रेड है, अटेंशन का शिफ्ट फ्रॉम रियल रिलेशनशिप्स टू स्क्रीन। और जब रिलेशनशिप वीक होता है तो बच्चा अपने आप ही सब कुछ भूल जाता है। अब सबसे ज़रूरी पार्ट, सॉल्यूशंस, क्योंकि अवेयरनेस के साथ एक्शन भी ज़रूरी है। सबसे पहला, स्क्रीन लिमिट सेट करें, रूटीन बनाओ, डिनर और बेड टाइम डिवाइस फ्री रखो। छोटे बच्चों के लिए शेड्यूल टाइम स्क्रीन रखो, क्वालिटी कंटेंट सेलेक्ट करो, पैसिव स्क्रॉलिंग अवॉइड करो। दूसरा, को व्यूइंग और इंटरैक्टिव प्ले, टीवी या ऐप को सिर्फ बेबीसिटर समझने के बजाय साथ देखो, क्वेश्चन पूछो, ये कैरेक्टर क्यों ऐसा है। इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तीसरा, स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं, डाइनिंग टेबल, बेडरूम, ड्यूरिंग स्लीप आवर्स, फैमिली वॉक्स और आउटडोर प्ले को डेली रूटीन बनाएं। चौथा, इमोशनल कोचिंग, जब बच्चा स्ट्रेस्ड हो उसे डीप ब्रेथ्स, ड्राइंग या स्टोरी टेलिंग सिखाओ। एम्पैथी और नेमिंग इमोशनल सिखाओ। पांचवा, पेरेंट्स का प्रेजेंस, बच्चों को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, उन्हें प्रेजेंट पेरेंट चाहिए। उनके साथ क्वालिटी टाइम दो, छोटी छोटी बातें, साथ खेलना, बेड टाइम स्टोरीज, ये स्टेप सिंपल है लेकिन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हर छोटा स्टेप बड़ी चेंज ला सकता है। आज अगर आप एक छोटा सा प्रॉमिस करें, हर दिन 30 मिनट मोबाइल फ्री फैमिली टाइम दोगे, आप अपने बच्चों की दुनिया को थोड़ा सा और ब्राइटर बनाओगे। आखिर में याद रखिए, ये बच्चे हमारे कल हैं। अगर हम समय, समझ और प्यार देंगे तो उनकी जिंदगी में वो रंग फिर से वापस आ सकते हैं।